हाँ, हेलो बच्चों। आपको बता रहा था मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला इसे कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित कोई यौगिक है, कार्बनिक यौगिक हो या फिर अकार्बनिक यौगिक हो, उसमें क्या होता है, जो विभिन्न परमाणु होते हैं उनका जो सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात होता है, उसको उन संख्याओं को में हम किसी यौगिक के तत्वों को व्यक्त करते हैं, तो वो हमारा मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यानी कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करना मूलानुपाती सूत्र होता है, या एम्पिरिकल फॉर्मूला इसे कहते हैं इंग्लिश में। अब आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र, इसकी परिभाषा आपको लिखाई होगी। जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। जो हमारा अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, अणु सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। इसे हम कहते हैं मूलानुपाती अणु सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में एक संबंध है। तो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या संबंध है, यहाँ पर है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध। अणु सूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, जहां n जो है एक पूर्णांक मान होगा। n के मान 1, 2, 3 या 4 हो सकते हैं यहाँ पे। और n बराबर अणु सूत्र भार बट्टे मूलानुपाती सूत्र भार। तो ये हमारा अणु सूत्र भार बट्टे मूलानुपाती सूत्र है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया था। न्यूमेरिकल ये था कि एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65 क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे? तो दो चीजें इसमें निकालनी है, एक तो मूलानुपाती सूत्र निकालना है और दूसरा आणविक सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम इस कार्बनिक यौगिक का जो प्रतिशत दिया है, विभिन्न तत्वों का प्रतिशत इसमें है। इसमें हमारे पास तत्व है, हाइड्रोजन है, एलिमेंट जिन्हें हम कहते हैं। हाइड्रोजन है 4.07%, कार्बन 24.27% है यौगिक के अंदर, और क्लोरीन है 71.65%। तो हमारा जो कार्बनिक यौगिक है, इसका जो कुल प्रतिशत कंपोजिशन होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा रफली कार्य किया, तो आप देख लीजिए। इसमें हाइड्रोजन जो है इतना है 4.07%, कार्बन है 24.27%, क्लोरीन है 71.65%। तो अब इस कार्बनिक यौगिक का कुल परसेंटेज हम जोड़ लेंगे तो ये लगभग 100% के बराबर आ रहा है। 99.99% है, तो ये 100% है। माना ऐसा अगर हमारा कार्बनिक यौगिक प्रश्न में उसका प्रतिशत 100 नहीं आता है, वो 99 से या 90 से कम आता है, तब हम उस कंडीशन में हम एक अन्य तत्व को ढूंढते हैं। दिए गए तत्वों का प्रतिशतों को हम जोड़ लेते हैं और टोटल कार्बनिक यौगिक को हम 100% मानते हैं। तो उस 100 में से जो तत्व हमारा बचता है वो अन्य तत्व में हम ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकाल लेते हैं। उन सभी तत्वों का योग 100 माइनस जो तत्व दिए गए हैं उनका प्रतिशत घटा के 100 में से जो बचेगा वो शेष ऑक्सीजन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सारे तत्व हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन टोटली 100% है, तो हमारा शेष तत्व ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होगा। अब इसको हल करना है तो हमें दो चीज निकालनी है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने का जो हमारा
एक एनसीईआरटी का मेथड है और एक न्यूटन में थोड़ा इसको अलग टाइप से, मेथड एक ही है लेकिन थोड़ा तरीके उसमें बदले हुए हैं। तो हमारी जो ये वाली मेथड होगी, ये टेबल वाली मेथड ज़्यादा स्पष्ट है। इसमें आपको ये करना है, एक साइड में तत्व लिख दिए, यहाँ पे तत्व लिख दिया, जैसे ये तत्व हो गया, इधर हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन, जो जो तत्व हमें दिए हैं उनको हम सीरियल वाइज नीचे लिख देते हैं। प्रश्न में हाइड्रोजन दिया है इसका प्रतिशत, कार्बन दिया है इसका प्रतिशत, क्लोरीन दिया है इसका प्रतिशत। तो हमने करना ये है कि हमें ये टेबल याद करनी है कि प्रतिशतता बट्टे परमाणु भार, यहाँ पे ओब्लिक कर रखा है जैसे, तो इसका मतलब है प्रतिशत बट्टे परमाणु भार। तो हमने क्या करना है, और यहाँ पे जो कॉलम आएगा ये है मोलों की अपेक्षिक संख्या, यानी कि हमारे पास अपेक्षिक मोल में जो सबसे कम मोल आएंगे उससे हम जो जो हमारे ये मान आएंगे हाइड्रोजन का प्रतिशत सत्ता बट्टे परमाणु भार को भाग करेंगे। तो यहाँ पे 4.07 आया है, ये परमाणु भार है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का प्रतिशतता दी है 4.07 बट्टे परमाणु भार हाइड्रोजन का, तो 1 है, 1 से भाग करेंगे हम 4.07 को, 4.07 ही यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार 24.27 को 12 से भाग करेंगे तो ये 2.022% आएगा। 12 यहाँ पे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो गया। इसी प्रकार से क्लोरीन का है 71.65%, तो इसका परमाणु भार होता है क्लोरीन का 35.5, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 लेना है, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2.02 आएगा। तो अब हमारे पास जो मान आए हैं 4.07 आया है, एक सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन का, उसके बाद कार्बन का 2.022 आया है, क्लोरीन का 2.022 आया है। अब जो हमारे पास सबसे कम मान है वो ये वाला है 2.02 वाला। 2.02 से हम इन सभी संख्याओं को भाग कर देंगे, 2.02 को भी एक बार भाग करेंगे तो ये आपेक्षिक मोलों की संख्या हो जाएगी। तो 4.07 हमने यहाँ लिया तो ये 2.02 से इसको भाग दे दिया। इसी प्रकार 2.022 को 2.02 से भाग दे दिया। इसी प्रकार 2.02 को 2.02 से भाग दिया। तो यहाँ पे लगभग 2 आ गया है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब अगर मान लिया जाए हमारे पास ये 1.5 आते हैं, तो 1.5 को हम पूर्ण अंक में बदलने के लिए एक उचित संख्या से उसको गुणा कर देते हैं, पर यहाँ पे हमारे पूर्णांक में ही आए हुए हैं सारे, 2 1 1। तो हमारे पास जो सरलतम मूल अनुपात हो जाएंगे 2 1 1, तो यहाँ पूर्ण अनुपात भी 2 1 1। क्योंकि हमारे पास ये कोई पॉइंट में नहीं आया मान, तो ये पूर्ण की पूर्ण अनुपात में माना जाएगा 2 1 1। अब यौगिक में मूलानुपाती सूत्र हम लिखेंगे, तो कार्बन को हमने पहले लिख लिया कार्बन, फिर लिखा हाइड्रोजन, फिर लिखा क्लोरीन, की कार्बनिक यौगिक में कार्बन को पहले लिखा जाएगा आपका। तो कार्बन कितने हैं हमारे पास, यहाँ 1 है तो 1 ये लिख दिया। हाइड्रोजन हो गए 2, तो H2 हो गया, Cl हो गया 1, तो Cl1 हो गया। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2Cl, C1H2Cl1 हुआ वैसे। तो अब 1 हमारे C कार्बन हमारा एक ही है तो हमने C लिख दिया, Cl हमारे अपने आप में 1 है तो हमने खाली Cl लिख दिया, H 2 हो गए तो 2 आ गया। तो हमारा जो मूलानुपाती सूत्र है ये बनेगा यहाँ पर CH2Cl। इसी प्रकार से मूलानुपाती सूत्र भार, अब मूलानुपाती सूत्र भार का मतलब जो CH2Cl है इसका इसका हम अणुभार निकाल लेंगे यहाँ पर। तो कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1.008 होता है, तो 0.008 है तो हम उसको 1 ही ले लेंगे यहाँ पर, 0.5 से कम है। तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 का गुणा और 1 Cl के लिए 35.5 है। तो अब इस CH2Cl का परमाणु भार ये आ गया हमारे पास 49.5। अब यहाँ पे जो है हमारे पास प्रश्नानुसार यौगिक का अणुभार, प्रश्नानुसार यौगिक का अणुभार हमारे पास 98.96 है। तो अब हम यहाँ पे जो सूत्र हमने दिया था ऊपर, संबंध जो हमने यहाँ पढ़ा था, आपको यहाँ पे ध्यान होगा, ये है, ये हमारे पास अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। n निकालेंगे तो n का मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र बन जाएगा अणुसूत्र बट्टे मूलानुपाती सूत्र।
तो अब ये सूत्र हमने यहाँ पे लगाना है। तो ये हो गया हमारा n बराबर अणुभार बट्टे मूलानुपाती सूत्र भार। तो प्रश्न में अणुभार दिया है 98.96, ये यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 98 इसका यौगिक का मोलर द्रव्यमान 98.96 ये प्रश्न में दिया है। तो ये मान हमारा यहाँ पर आ जाएगा 98.96 बट्टे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार है 49.50। तो इससे हम इसको भाग करेंगे 1.99 आया। तो 1.99 का मतलब हुआ n का मान 2 के आसपास आया। तो 1.99 का मतलब हो गया n बराबर 2। तो फिर से हमारा जो सूत्र आएगा इस तरीके से आ जाएगा, ये अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणा n। तो मूलानुपाती सूत्र CH2Cl आया है, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा करेंगे तो C2H4Cl2 आ जाएगा। अब मान लीजिए हम इसका कार्बनिक यौगिक का नाम जानना चाहते हैं, तो ये हमारा होगा डाइक्लोरोइथेन होगा, ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ये कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम होता है, ये आप कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे प्रश्न को। धन्यवाद।